ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के बेहद घर में, इस डायमंड हॉल में, जहां पिछले 25 वर्षों से हजारों भाई बहनें देश विदेश के बाबा से मिलन मनाते रहे, ऐसे शक्तिशाली वायुमंडल में तपस्या करने के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। जनवरी मास तपस्या का मास, सर्दी के दिनों में जैसे शरीर को समेट कर ओढ़ मोड़ कर बैठते हैं, तो मन को भी समेट कर बाबा की याद में बैठना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सबको? मन को भी समेट लेना है। समय का सिग्नल शुरू से ही बाबा बता रहे, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ये टाइम फैक्टर है। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो ये परिबल हमारे जीवन से कनेक्ट हो जाता है। और हम सबको पता है कि समय का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लगभग हर कार्य समय अनुसार हम करते हैं। टाइम हो गया, चलो जाना है। टाइम हो गया, भोजन करना है। टाइम हो गया, सोना है। तो हमारे जीवन के हर कार्य पर समय का प्रभाव है। प्यारे बाबा ने, पता होगा आप सबको भी, जब यज्ञ रचा, दादियां यज्ञ में समर्पित हुई, तो बाबा यही कहते थे कि अगली दीपावली आप नहीं देखेंगे। तो एक जोरदार वैराग्य और त्याग तपस्या की जीवन उन सबकी बन गई। उसके बाद भी 1976 में, 69 में हम ज्ञान में आए, तो उस समय ज्ञानामृत में ये स्पष्ट लेख छपते थे कि आगामी 10 साल में राम राज्य की स्थापना। तो बाबा ने एक धक से स्वाहा कराने के लिए समय का सिग्नल भी दिया। और मैंने देखा शुरू से बाबा ने
ये समय का संकेत स्व परिवर्तन के हिसाब से ही दिया। कोई डर घबराने की बात नहीं। और ये बाबा सत्य भी, क्योंकि कभी भी किसका समय पूरा हो जाता है पता नहीं, है ना। जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो जो महत्वपूर्ण है करना, इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी। कहा जाता है कि शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ है वो तुरंत करना है। नेक्स्ट मोमेंट वो संकल्प कमजोर होने लगता है। इसलिए भक्ति में भी ये कहते हैं कि जो शुभ है वो तुरंत करना है। बाबा की मुरली में भी आता है तुरंत दान महापुण्य। क्योंकि दुनिया का वातावरण, संबंध, पदार्थ, सब चीजें प्रभाव डालने लगती है। तो बाबा ने 3 बातें जो हम सबको कही है, जो कुछ होगा अचानक होगा। कोई कहकर बताकर नहीं होगा। कहीं भी कुछ भी कभी भी अचानक होगा। और अचानक जो चीजें होती है वो घबराहट, चिंता, भय उत्पन्न करती। पिछले 2 साल से समय का खेल हम देख रहे। कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा ऐसी भी कोई बीमारी आती, जो दिखती भी नहीं और फैल रही है। इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस, भौतिक रूप से संपन्न देश भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसा लगा जैसे इतने जो संशोधन हुए कोई काम ही नहीं आए। पर हम बाबा के बच्चों को दुनिया वालों जितना घबराहट, भय, चिंता नहीं हुआ। क्योंकि बाबा ने हमें शुरू से मेंटली प्रिपेयर कर दिया। ऐसी एक भी साकार मुरली नहीं जिसमें बाबा ने विनाश की बातें ना कही, प्राकृतिक आपदाओं की बातें, गृह युद्ध की बातें ना की हो। हम मन से तैयार हो गए क्योंकि बाबा ने हमें रोज रोज इस बात पर समझाया। तो कोरोना जब फैला, इतने मौत हुए, सबकी बुद्धि, बाबा के बच्चों की बुद्धि में तो यही आया कि बाबा ने हमें पहले से कहा है ये सब होना ही है। और देखो सभी ने समय का सदुपयोग किया। योग का चार्ट बढ़ाया, तपस्या करने का मौका मिला, अच्छी तरह मुरलियों का अध्ययन किया, मनसा सेवा की। हम औरों को भी हिम्मत देते रहे।
तो ये है कि रोज बाबा ने समय की सूचना देकर हमें तैयार कर दिया। महसूस हुआ कि देखो इतने साल किया हुआ ज्ञान योग हमारा सफल रहा। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हम ज्ञान में आए बचपन में, उस समय अज्ञानी लोग, गृहस्थी भाई बहनें भी बहुत ऊंची धारणा वाले, अच्छी भावना वाले, वृत्ति वाले। उस समय जो बाबा ने नियम मर्यादा बताई, शायद उस समय इतनी जरूरी नहीं लगती, पर आज समझ में आ रहा है। इतने वर्षों पहले बाबा ने नियम धारणाओं में चलाकर हमें इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज माया के हजारों स्वरूप, कितनी चीजों का आकर्षण, माया का भपका, लेकिन हमें कोई आकर्षण नहीं होता है क्योंकि बाबा ने पहले से तैयार की। तो ये कितना जरूरी था कि सभी चीजें प्राप्त हों, लेकिन हमें कोई आकर्षण ना। आज के समय में हर व्यक्ति के मन में कितने विकार है। पिछले 10-15 सालों में जो विकारी मनोवृत्तियां बन गई, कितने गंदे घटनाएं संसार में बनती है, बलात्कार की, हर संबंध भ्रष्ट हो गया, चरित्र सुरक्षित नहीं। लेकिन बाबा ने सालों पहले धारणा कराकर हमें सुरक्षित कर दिया। तो समझ में आता है कि जो पूर्व तैयारी कर लेते हैं उनको कोई घबराहट नहीं होती। स्थूल कामों में भी पहले से तैयारी करते हैं तो समय पर दौड़ा दौड़ी नहीं होती है, जल्दबाजी नहीं करना पड़ता है। कोई ट्रेन पकड़नी, फ्लाइट पकड़नी, पहले से रेडी है तो घबराहट नहीं। तो आध्यात्मिक बात में भी ये धारणा हम क्यों न रखें? क्यों हम कई बार सोचते हैं हो जाएगा, बन जाएंगे, कर लेंगे? नहीं, बाबा ने कहा है अचानक होगा, इसलिए एवर रेडी रहो। दूसरा शब्द बाबा ने ये कहा था, एवर रेडी। कभी भी कुछ भी हो सकता है, शरीर छूट सकता है, कोई बीमारी आ सकती है। किसने सोचा था कि कोरोना के कारण कमाई ही ठप हो जाएगी, हजारों के नौकरी धंधे खत्म हो जाएंगे? ये तो हम सब ने बाबा बाबा कहकर, याद कर अपने आप को हिम्मत में रखा। बाबा बाबा, बस उससे हम सबकी गाड़ी चलती रहे।
दुनिया नहीं जानती, पर हमने अपने जीवन में ज्ञान अपनाया, पुरुषार्थ किया, धारणाएं की, तो आत्मा में शक्ति रही। और एवर रेडी बनने के लिए बाबा ने हमें कहा है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे ही सेकंड में योग नहीं लग जाएगा। अपनी आत्म स्थिति अचल अडोल नहीं रहेगी। हमें लंबे समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, संकल्प वेस्ट नहीं करते हैं, और बरसों से हम पुरुषार्थ करते आए हैं। क्योंकि आधा कल्प से आत्मा को देह अभिमान में रहने का अभ्यास, देह अभिमान के कारण विकारी बने, विकर्मों के कारण गिरते गए। उस देह अभिमान को संगम के इस एक अलौकिक जन्म में हमें बदलना है। आज आप में से भी भाई बहनें होंगे, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से, 20 साल से बाबा के बने हैं, ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं। और ये भी निश्चय है कि बाबा सत्य है, ज्ञान सत्य है। जो पुरुषार्थ और सेवा कर रहे हैं वो सत्य है। देह अभिमान जाएगा, इसी ज्ञान योग से जाएगा, और कोई उपाय नहीं। बाबा कहते हैं ना कि पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। यही उपाय है आत्माभिमानी बनना, बाबा को याद करना। तो क्यों नहीं ये पुरुषार्थ हम रुचि से करते हैं। हम सबको निमित्त बनाया है बाबा ने स्थापना के लिए। हम नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त है। हम क्यों विनाश की राह देख रहे? वो तो हमारा काम नहीं है। हा? विनाश करने वाले अलग हैं। हम स्थापना के लिए निमित्त हैं। हमें तो दिन रात ये बात बुद्धि में आनी चाहिए कि हम संपूर्ण कैसे बने। हम जो आपस में साथी बने हैं ईश्वरीय परिवार के भाई बहने, हम एक दो को संपूर्ण बनने में मदद करें, और जो विश्व कल्याण का कार्य बाबा ने हमें दिया है वो सेवा कार्य हम संपन्न करें। माना हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए। अगर उसके लिए भी टाइम की बात सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम बाहर देखते हैं ना निशानियां। कुछ हलचल होती है तो हम समझते हैं कि देखो टाइम हो गया, टाइम हो गया।
हमें टाइम पर आधारित नहीं होना है। टाइम का संकेत जो बाबा ने दिया है वो एवर रेडी बनने के लिए हमें दिया। समय के पहले मुझे तैयार होना। क्या तैयारी करनी है बहुत विस्तार से बाबा ने बताया है। लगभग 50 वर्षों की अव्यक्त पालना, संपूर्ण बनना माना क्या करना है, ये अव्यक्त वाणियों में विशेष रूप से बाबा ने बताया। हमें बनने में रुचि हो, हमारा उस पर अटेंशन हो। बाबा का अव्यक्ति पार्ट जिन्होंने देखा है, महावाक्य सुने हैं, अनुभव है कि बाबा 10-12 बारी आते और मुरली चलाते। हमें वर्ष भर के लिए होमवर्क मिल जाता था। जो बाबा सीजन में बताते थे, बाकी के 6 मास वो सब बातें पुरुषार्थ में लाते थे, अभ्यास में लाते थे। हमें व्यक्तिगत रूप से ज्यादा चिंतन नहीं करना पड़ता, बाबा ही मार्गदर्शन दे देते। हमें सिर्फ फॉलो करना होता है। अब पिछले 3-4 साल से बाबा का पार्ट भी संपन्न हो गया। अब हमें सोचना होता है, हमें लगन लगानी होती। हर कोई नहीं कर पाता, वो तो तैयार शक्तिशाली खुराक बाबा खुद दे देते थे। पर हम कितने तैयार हुए, हम सभी अपना रिजल्ट जानते हैं। 50%, 60%, 80%, 90%, 40%। हर एक अपने आप को देखें। हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण कहाँ तक बने? इतनी पालना मिलने के बाद भी बाबा का पार्ट संपन्न हो गया। जो देना था दे दिया। पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट हमारी दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। अभी भी कृपा करके बाबा ने एक दादी को हम सबके बीच रखा है, जो अपने आप में संपूर्ण है। इस दुनियावी कारोबार से उसको कोई लेना देना नहीं, जैसे हमारे लिए ही उनको रखा है। अब आप देखिए, दिन रात बाप समान दादियां हमें दिखती थी, मिलती थी, पालना मिलती थी, उनके क्लासेस मिलते थे, प्यार मिलता था। उनको देखने से ही इंस्पिरेशन आती थी। अब वो भी एडवांस पार्टी में चले गए। जो आदर्श हमारे सामने था,
जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग, तपस्या, सेवा और हम सबकी पालना में खर्च कर दी, उसके बावजूद भी हम कहां तक पहुंचे। अगर लक्ष्य पूर्वक हम पढ़ रहे हैं तो हम कहां तक पहुंचे। वो पालना देने वाले सोर्स चले गए। हमारे बड़े अभी जो निमित्त हैं वो भी अपनी बड़ी आयु, उस आयु की बीमारियां, और फिर भी वो हमें पालना दे रहे। अब अगर सच में संपूर्ण बनने का लक्ष्य है तो हमें जागने की जरूरत है। हमें पहचानना है कि संगम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। अब तो खुद ही अपनी चोंच डुबाना है ज्ञान की गहराई में। हमें अपनी लगन लगानी है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होना है। अभी भी अगर हम नहीं जागे तो आगे कोई मार्जिन नहीं। ये समय अलबेले होने का नहीं। कई सोचते हैं बाबा तो आते नहीं हैं, दादियां तो है नहीं, पर ये समय हमारे जागने का है। अभी नहीं जागेंगे तो आगे तो और हलचल के वातावरण में हम कुछ कर नहीं सके। बाबा कहते हैं अंत में पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा, अंत को बुद्धि में रख अभी पुरुषार्थ कर। ज्ञान तो पता है क्या करना है, बाबा क्या चाहते हैं सब जानते हैं। करना कब है, किसकी राह हम देख रहे। बाबा तो पहुंच गए अपनी पूर्ण स्थिति में। करना भी हमें ही है। बाबा कहते कल्प पहले भी तुमने ही किया था और तुम्हें ही बनना है। भगवान की पालना ले रहे हैं, भगवान के नाम पर मान शान स्थान महिमा ले रहे हैं तो रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा। हम खुशी से बनने लगे, समय के पहले हम करेंगे तो बाबा कहते हैं वो त्याग माना जाएगा और भाग्य भी बनेगा। समय आने पर करेंगे तो त्याग भी नहीं माना जाएगा, मजबूरी से छोड़ा ऐसा कहा जाएगा, और भाग्य भी नहीं बनेगा। भाग्य तो त्याग का बनता है कि भगवान के आदेश पर हम कर दें। हम भगवान को धोखा न देते रहे, कर लेंगे, बन जाएंगे, हो जाएंगे। नहीं, अभी हमारा
सौदा, हिसाब किताब, लेन देन भगवान से है। ये रोज अपने आप को हम याद दिलाएं। दुनिया के हिसाब से बहुत ऊंची धारणाएं हम सबने की हैं। हमारे जीवन का बैकग्राउंड बन गया है तपस्वी बनने के लिए। ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं, अन्न शुद्धि का नियम पालन करते हैं, रोज अमृत वेले उठते हैं, रोज मुरली क्लास करते हैं। बहुत ऊंची धारणाएं हम सबने की है, पर कोई फाउंडेशन बना के फिर अलबेला हो जाए तो मकान बन जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन बहुत शक्तिशाली बनाया, पर हमें तो स्थापना का कार्य पूरा करना है। हमें अपना लक्ष्य अचीव करना है। हमें अपनी देवताई स्थिति धारण करनी है। सिर्फ फाउंडेशन बनाकर खुश हो गए, फिर कोई सिंसियरिटी नहीं, तो कार्य पूरा कैसे हो? हम बाबा के साथी हैं। हम स्थापना के कार्य में मददगार है, पर अब तक हम सभी ने वो ही किया है जो हमें पसंद आया। बाबा ने जो कहा है वो बातें कितनी बाकी है देखो। जो सहज सहज है, अनुकूल अनुकूल है, वो हमने कर लिया, पर भगवान दिन रात हमें क्या कह रहा है, उसके लिए हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? कर लेंगे कर लेंगे। बाबा कहते संपन्न बनो, और हम थोड़ा बहुत जो बने हैं उसमें ही खुश हैं। हाँ? बाबा क्या चाहते? हमें ऊंचा उठाने में बाबा ने कितनी मेहनत की। प्रैक्टिकल में सालों से इतना बड़ा यज्ञ चलाना कोई सहज बात नहीं है। प्यारे बाप दादा ने, मम्मा ने, दादियों ने, बड़ों ने, बाबा जो चाहते हैं वो हमें कब करना है? तो हमें इस समय को पहचानना है कि ये समय आ चुका है। अंतर्मुखी बनकर लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना है। मुझे अब साधारण स्टेज में नहीं रहना, एक कॉन्शियसनेस बन जानी चाहिए कि बनना है, बनना है। बाबा बाबा, ये लगन तो हमें लगानी है। जो कुछ कमी है, कहीं तो हम अटके हुए हैं। संपूर्ण तो नहीं बन गए हैं ना, स्पष्ट है ना सबको। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। हर एक को पता है हम कहाँ पर रुके हुए हैं।
कौन सी ऐसी बातें हैं जो बाबा कहते नहीं होनी चाहिए और है, जो इस ब्राह्मण जीवन को शोभा नहीं देती है। वो छोटी मोटी कमजोरियां, और आप देखो वो छोटी मोटी कमजोरियां ही हमारी इतनी ऊंची धारणाओं का प्रभाव खत्म कर देती। इतनी ऊंची धारणाएं हम सब ने की है, इसकी महिमा कोई नहीं करेगा। जो हमारे लौकिक अलौकिक साथी संबंधी हैं, आगे पीछे जो कमी है उसी की बात वो करते रहते कि ठीक है ये इतने सालों से समर्पित है, पर उसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। हम भी आपस में कौन सी बातें करते, अभी भी ये गुस्सा करते हैं, अभी भी ये झूठ बोलते हैं, अभी भी ये तेरी मेरी करते हैं। जो ऊंची धारणाएं हैं उसकी महिमा इनके कारण खत्म हो जाती है। तो क्यों नहीं इन छोटी मोटी कमियों के कारण ग्लानि होती रहती है, वो हम क्यों नहीं खत्म करें। हमें ही अपने आप को देखना होगा, हमें ही अपने आप पर काम करना होगा। अब तो बड़े हमारे चले गए जो हमें बहुत जगाते थे, कहते थे, अधिकार रख के हमें सावधान करते थे। अब तो परिवार बड़ा हो गया और नेचर भी ऐसे हो गए कि कोई कुछ कहे तो पसंद नहीं आता। अनुभव है ना आप सबको भी, आप अपने बच्चों को कुछ कह नहीं पाते। ईश्वरीय परिवार में भी समय का वो प्रभाव भी है, तो खुद ही सावधान होना है, खुद ही जगना है। इतनी ऊंची धारणाओं के प्रभाव पर पानी फेर दें, ऐसी कमियां हमें क्यों रखनी। सर्टिफिकेट तो हमें आपस में ही लेना है ना। जो हमें जानते हैं, दिन रात हमारे साथ रहते, सर्टिफिकेट तो वहां से ही हमें लेना है। बाबा कहे छोड़ो छोड़ो, विनाश के पहले, शरीर छोड़ने से पहले कर्मातीत बनो। हम सूक्ष्म में किसकी राह देख रहे हैं, कौन सा मुहूर्त हमें निकालना है संपूर्ण बनने के लिए। अपनी विल को बढ़ाना है, इच्छा को तीव्र बनाना है। पूछो, यहाँ आपको बेहद का स्थान है। खुद एकांत में शांति में बैठकर अपने आप से पूछो, क्यों मुझे बनना है या नहीं बनना है। अब बाबा हम बच्चों से कौन सा सहयोग चाहते, हमारी संपूर्ण स्थिति का सहयोग चाहिए। हमारी योगी तपस्वी
स्थिति का सहयोग चाहिए। हम जब से बाबा के बने हैं, हम बाबा के साथी बने हैं। तन से सेवाएं की, धन से की, वाणी से की, अपने गुण कला विशेषताओं से की, समय दिया, संबंध संपर्क को भी बाबा के कार्य में सहयोगी बनाया। अब बाबा हमसे ये सहयोग मांगते। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा, अशरीरीपन का अभ्यास, न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास, रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने का अभ्यास, और ये हर कोई कर सकता है। इसमें मैं गरीब हूं ये बात ही नहीं। चलो धन की सेवा में था कि मैं गरीब हूं, इतना नहीं कर सकता। इस मनसा सेवा में, स्थिति से सेवा में तो पढ़े अनपढ़, गरीब शाहूकार, गांव के, शहर के भाई बहने, कोई बात ही नहीं। पर इसमें हम ही कारण है। हमारी स्थिति योगी स्थिति नहीं। जिगरी वैराग्य हो, व्यर्थ से ऊपर उठ जाएं। परिवार वाले कहें, नौकरी धंधे में जो साथी हैं, अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, वो कहें कि ये अब तपस्वी बनते जा रहे। जिस सेंटर में, जिस ईश्वरीय परिवार के संगठन में हम पढ़ते हैं, हम व्यर्थ से ऊपर उठ जाएं। आपस में हम साधारण न बने। क्यों बाबा कहते हैं, एक दो से एक क्षण दृष्टि देकर मिलो। एक क्षण बाबा को याद कर फिर मिलो, ताकि हमारा आपसी संबंध साधारण न बन जाए। तो ये समय है, अभी भी हम बन सकते हैं। अभी भी हम संपूर्ण बन सकते हैं। उससे पहले संपन्न बनना है, अपने आप को भरपूर कर देना है। बाबा का साक्षी बनने का पार्ट तो शुरू हो गया। गीता में भी बताते हैं ना, अर्जुन के हर प्रश्न का जवाब देते गए, देते गए, देते गए। आखिर वो समय आ गया, वो आर्ग्यू करता रहा, पूछता रहा। वो समय आया जब भगवान ने कह दिया कि आपको जो बताना था वो मैंने बता दिया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब तुमको जो करना है वो करो। अब तुम्हें जो करना है करो। जब अर्जुन ने देखा भगवान तो अब साक्षी हो रहे हैं, यथेच्छसी तथा कुरु, तुमको जो करना है करो। तो अर्जुन जागा कि भगवान तो अब मेरे से साक्षी हो रहे हैं। तब वो सरेंडर हुआ। अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा।
हमारा वो समय कब आएगा? भगवान तो साक्षी बन गए, अभी भी वो दे रहे हैं, पर हम ले सके, बुद्धि हमारी लगे, अनुभव तो कर लिया ना कि कोरोना में समय था, फुर्सत थी, योग कितना लगा। लगन में मगन कहाँ तक हो सके, बाबा तो दे ही रहा है, पर हम ले कितना पाते। इसलिए ये समय है और जागने का, गौर करने का, निष्ठा सिंसियरिटी से पुरुषार्थ करने। हम अपने आप से पूछें, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं कर पाते, है ना? सिवाय बाबा तपस्या के और कुछ हमें खींचे नहीं। किसी में कुछ भी नहीं है अपने वैराग्य को और गहरा शक्तिशाली। लगन में मगन, लव में लीन। हमारा कोई हठ दमन का पुरुषार्थ नहीं, हमें अपने आप को समझाना है, तैयार करना। जितना बुद्धि योग बहिर्मुख होगा, परिस्थितियों का प्रभाव हमारे पर पड़ेगा। दुनिया की ऊपर नीचाई हलचल का प्रभाव पड़ेगा, पर मैं आत्मा और मेरा बाबा, अगर हम इसमें मगन हैं तो हमें हलचल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम एक दो की राह न देखें। कई बार हम आपस में एक दो की राह देखते हैं, ये करें तो हम करें, सब करें तो हम करें, निमित्त कहें तो हम करें। हमें एक दो की राह देखने की जरूरत नहीं। एक दो की मदद से जो हो सकता है वो तो बहुत लंबा पीरियड बाबा ने हमें दिया। वो तो बहुत लंबा समय बाबा ने हमें दिया। इसलिए आपस में भी एक दो से निकल जाए, डिटैच हो जाए। हर समय, हर क्षण, हर स्थान बाबा निराकार ही मददगार बन सकता है। हम सबका रोल अब देने का है। एक दो को सहयोग देकर बड़े बड़े सेवा के प्रोग्राम हम कर लेते हैं। बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स सबने मिलकर किए हैं ना। अब बाबा कहते हैं एक दो को सहयोग देकर संपूर्ण बन जाओ। तो समय से पहले और एक संपूर्ण स्थिति
कि सेवा का भी आनंद तो लेके देखें। बाबा ने कहा ना कि 15 मिनट में भी बहुत कुछ अनुभव करा सकेंगे जो घंटा कहने से भी नहीं कर सकते। वो अंदर की स्थिति और मुख से निमित्त बोलना। संपूर्ण बनना माना कहीं शायद डरते हैं शरीर छूट जाएगा, नहीं। बाबा ने भी देखा, दादियों को भी देखा। लास्ट के कुछ सालों वो अपनी संपूर्णता की स्थिति में रहे। हम भी अपनी उस स्थिति में रहे। कहीं सोचते हैं ना कि संगम के अंत तक क्या होता है, हमको देखना है। और बाबा कहते हैं ना कि उसके लिए भी महावीर स्थिति चाहिए, ताकि हम देखें और आत्माओं को मदद कर सकें, हिम्मत दे सकें, शांति दें, शक्ति दें, है ना। बाबा कहते हैं ना, खुशी दो। अब तक वो सेवा हम सब ने की है, हमारे पास जो है वो हम देते हैं उनको। ज्ञान है, ज्ञान देते हैं। उमंग उत्साह है, उमंग उत्साह देते हैं। धारणा है, वो बातें बताते हैं। अब सेवा है, उनको जो चाहिए वो हम दे सकते। वो कहते हैं ज्ञान नहीं सुना है, हिम्मत दो, शक्ति दो, शांति दो, वो हम अनुभव करा सके। बाबा ने हमें दिया है वो अलौकिक खजाने, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, वो हम आत्मा को दे सके, दृष्टि से दे सके, वाणी वरदानी बने, सेकंड में अपने को समेट सके, हमारे में बाप दिखाई दे, चलन और चेहरे से रूहानियत दिखाई दे। अब ये चीजें महत्वपूर्ण है। तो बाबा के घर में हिम्मत करके सभी आए हैं। विशेष समय को पहचान, ऐसा लक्ष्य हम बनाएं जो बाबा चाहते हैं, वो रूहानी ऊंची स्थिति का साथ और सहयोग हम दे सके। ओम शांति।